तो लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है, स्पेसिंग मेथड को यूज किया जाता है जो कि टेम्परेरी होते हैं। और उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग मेथड्स थे, नेचुरल वगैरह और जो है जो केमिकल मेथड्स थे या हार्मोनल मेथड्स थे, आईयूडीज वगैरह थी, उन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जब आप बात करोगे उसके आगे से फेल्योर रेट की बात अगर करेंगे, ठीक है, तो फेल्योर रेट देखो थोड़ा सा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो समझ लेते हैं। नेचुरल मेथड जो होता था, है ना, जो नेचुरल मेथड था उसमें जब आप बात करोगे फेल्योर रेट की, तो ऑन एवरेज अगर आप निकालोगे, एवरेज अगर आप देखोगे फेल्योर रेट का, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि फेल्योर रेट जो है किसमें ले रहे हैं, फेल्योर इन 100 इंडिविजुअल्स। तो 100 इंडिविजुअल पे डाटा लिया गया और उसके अकॉर्डिंग कितना फेल्योर रेट है। तो नेचुरल मेथड का जो फेल्योर है वो सबसे ज्यादा है। तो देखा गया 20 से 30 लोग जो है कंसीव कर जा रहे हैं, अगर नेचुरल मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तब भी 20 से 30 फीमेल्स जो हैं वो कंसीव कर जा रही हैं। तो ये तो हायर फेल्योर रेट है इसका भी। और दूसरा देखिए उसके बाद में जो क्वाइटस इंटरप्टस था उसमें, तो क्वाइटस इंटरप्टस जो था उसका भी फेल्योर रेट ज्यादा था बच्चों, लगभग 23 के आसपास। उसके बाद आ रहा था नंबर केमिकल मेथड्स का। और केमिकल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स थी, जेली क्रीम वगैरह, उनका फेल्योर रेट कितना था बच्चों, तो आप बोलोगे 20, तो इनका आसपास ही था। उसके बाद में बैरियर मेथड्स का अगर आप देखोगे, तो बैरियर मेथड्स का अगर आप बात करोगे तो बैरियर मेथड्स का कितना था, तो आप बोलोगे 10 से 15 के आसपास, ठीक है। तो बैरियर मेथड अच्छे थे। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करो, जो ओरल टेबलेट्स वगैरह थी, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करोगे तो इसका अच्छा खासा था जो है इफिशियंसी, 2 से 3 लोग ही जो है फेल्योर हो रहा था। बाकी 6 नंबर पे अगर आप देखोगे ओरल के बाद में इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्शन, तो इंट्रा यूटेराइन में अगर आप देखोगे तो बच्चों इसमें भी बहुत कम था फेल्योर रेट, 6 के आसपास। और इम्प्लांट की जब आप बात करोगे तो इम्प्लांट का भी आपको देखने को मिलेगा फेल्योर रेट जो था वो लेस देन 1 था, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरा डाटा था 100 लोगों के ऊपर कितना फेल्योर रेट है। सबसे ज्यादा नेचुरल मेथड्स का फेल्योर रेट है, क्योंकि वहां पर हम कुछ भी बाहर से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे हैं। उसमें भी क्वार्टस इंटरप्टस का सबसे ज्यादा था, 23% के आसपास। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी मैंने बताया था, जिनको हम बोल रहे थे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की बात कर रहे थे, है ना। तो इंडिया में फैमिली वेल प्रोग्राम जो था उसमें 2000 से 2003 के आसपास में ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को मतलब वैलिडेट किया गया कि हाँ भाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है मेडिसिन यूज होता है, उसका नाम मैं लिखे दे रहा हूँ आपको। एक ड्रग यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी प्रोजेस्ट्रॉन पिल, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन पिल बोलते हैं इसको बच्चों। नाम इसका क्या है, तो आप बोलोगे माइफिस्टोन, माइफिस्टोन। और ये मार्केट में आपको मिलेगी बेटा किस नाम से, RU486, इस नाम से मिलेगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसको लेने से आप बोलोगे नॉन सर्जिकल एबॉर्शन हो जाता है। तो नॉन सर्जिकल एबॉर्शन जो होता है वो आप बोलोगे ये कब तक यूज कर सकते हैं, तो बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो 20 जो है 20 वीक्स तक हम इसको जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी है पूरी जो है इसकी कुल मिला के, ठीक है। तो अब इसके बाद जो मेथड्स आ रहे थे उनकी बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड थे उनमें आप देखोगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वैसेक्टोमी, ठीक है। या जो है हम बोलेंगे सर्जिकल मेथड जो थे, जो टर्मिनल मेथड थे, जो परमानेंट मेथड थे, तो इनको भी लिख लेते हैं हम लोग, इनको भी समझ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर।
सर्जिकल मेथड, और हम बोल सकते हैं टर्मिनल मेथड, या बच्चों इसी का दूसरा नाम क्या था, परमानेंट मेथड। ठीक है, या आप देखोगे ये जो है मेथड्स थे, इनमें एक बात इंपॉर्टेंट थी, इस मेथड में इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर थी, यानी कि इरिवर्सिबल थे। तो आप बोलोगे यहां पर क्या था, पुअर रिवर्सिबिलिटी, पुअर रिवर्सिबिलिटी, यानी कि एक बार अगर ये करवा लिया गया तो आप देखोगे इनको दोबारा जो है रिवर्स नहीं कर सकते हम, कि फिर से कंसीव कराना चाहें तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये पुअर रिवर्सिबिलिटी को रखते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर जो है मेथड है उसका रिवर्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब वो आइडियल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव है तो आप बोलोगे कि उसका रिवर्सिबिलिटी होगा जरूर, आइडियल का, है ना। जब वो चाहेगा तब फिर से उसको छोड़ देगा या डिवाइस को निकलवा देगा या उस पर्टिकुलर मेथड को यूज करना छोड़ देगा तो क्या होगा, फिर से फीमेल कंसीव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी जो था वो भी मैंने बताया था कि स्टेरिलाइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। लिखना चाहो आप लिख लो। और स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए पहला जो मेथड था उसमें हम लोगों ने बहुत पहले ही बात किया था, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है क्या होता है, ठीक है, समझिए उसको। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से यहां से आप देखोगे ये वास्ट डिफरेंस निकलेगा। तो हम करते क्या, इस वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वास्ट डिफरेंशिया को क्या कर देते हैं, या वासा डिफरेंशिया को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट हो गई भाई, कट कर दिया इसको, वास्ट डिफरेंशिया को कट करके इधर इसको लाइगेट कर देंगे, नीचे इसको लाइगेट कर देंगे। यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर लाइगेट कर दिया, यहाँ पे लाइगेट कर दिया। अब इनके बीच में गैप हो गया, अब तो कनेक्टिविटी बचा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो खत्म हो गया। तो स्पर्म्स जो बनेंगे वो तो केवल यहीं तक रह जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे, फिर ये रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे आफ्टर द डेथ। फाइगोसिटिक सेल्स आसपास की वो खा जाएंगी इनको, है कि नहीं। तो वासा डिफरेंशिया जो था वो क्या होगा, कट करने को हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं बेटा, कटिंग एंड ऑक्लूडिंग, ऑक्लूडिंग मतलब वही गांठ को बांधना, ऑफ वासा डिफरेंशिया। ठीक है, तो ये वैसेक्टोमी हो। ठीक है, अब देखिए जो गैप रहता है इसमें होता क्या है, एक्चुअल में हम करते क्या है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। जहां पर ये करते हैं ना उसी के आसपास में क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, जिससे वो पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद कट कर देंगे, है ना, किसको, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया, वीडी मतलब वास्ट डिफरेंस को, और फिर हमने क्या किया, उसको गांठ बांध दिया या टाइट कर दिया। ठीक है, जो गैप होगा इनके बीच में वो गैप नियर अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, जिससे दोबारा रिज्वाइन ना करने पाए। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वैसेक्टोमी को करवा दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बच्चों दूसरा जो आता है पार्ट, ये तो अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर। अब हालांकि मैंने टेस्टिस यहाँ बना के दिखा दिया आपको, फिर भी पूछते हैं कि वैसेक्टोमी किस में पाया जाता है, तो आप बोलोगे मेल में, है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में बच्चों जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की जब आप बात करोगे तो ये एक्चुअल में फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा। और इसमें होता क्या है, जो है कट किया जाता है किसको, तो आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। किसको कट किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें फैलोपियन ट्यूब को कैसे कट करते हैं देखते हैं इसको। ये हमने मान लिया यहाँ पर ऐसे इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक तरफ का मैंने बनाया है, एम्ब्रियोटिक फनल हो गया, ये ओवरीज हो गई। तो यहाँ से ओवम को रिलीज किया गया, तो रिलीज होने के बाद ओवम अंदर की तरफ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन अब हम करेंगे क्या, देखिए हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ कट होगा, ऐसा नहीं एक तरफ होगा, दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, बोथ फैलोपियन ट्यूब एक्साइज्ड, मतलब कट किया गया, और उसके बाद कर दिया गया उसको क्या बच्चों, लाइगेट कर दिया गया। अब क्या हुआ उसकी वजह से, तो लाइगेट करने के बाद क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम। तो ओवम जो जहां से आगे जा रहा था, आगे तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो कट कर दिया हमने, कट कर दिया तो यहीं तक रह गया ओवम, आके इधर आ नहीं पाएगा। तो इम्प्लांट कैसे होगा एंडोमेट्रियम में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जब ओवम आ ही नहीं रहा तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटिंग कुछ नहीं होगा। स्पर्म भी अगर आ भी गया तो स्पर्म भी यहीं तक रह जाएगा, ओवम और इनका मीटिंग ही नहीं हो पाएगा। तो इसको बोला गया ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी किसमें था बच्चों, फीमेल के अंदर। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है कि बोथ फैलोपियन ट्यूब को हमने कट किया और उसके बाद लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया, और इस तरीके से हमने ब्लॉक कर दिया पैसेज जो ओवम का था, और ओवम आगे नहीं जा पाएगा, तो वहां पर कोई प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा कि सर ये 2 से 4 सेंटीमीटर गैप का मतलब बच्चों ये वाला जो गैप है, ये वाले गैप की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाला ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे, तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए हाँ, बाकी सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, केवल हम मीटिंग को रोक रहे हैं, हार्मोनल एक्शंस वगैरह वो सब वैसे ही होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपका यहाँ पर जो है मीटिंग नहीं होगा स्पर्म और ओवम पर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एमटीपी की बात करेंगे। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, उसको पढ़ेंगे। लीगलाइज कर दिया गया इंडिया में, इसलिए कब क्यों कैसे सब बातें करेंगे। तो एमटीपी की बात करते हैं बच्चों। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, जो हमने वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी बताया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एमटीपी की बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लिखना चाहो आप लिख लो यहाँ पर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो था, ये बच्चों बोलोगे आप इंटेंस, क्या बोलोगे इसको, इंटेंशनल एबॉर्शन है। तो इसको इस एक लाइन से समझते हैं हम लोग, इंटेंशनल एबॉर्शन क्या है, इंटेंशनल एबॉर्शन, यानी जानबूझ के बच्चों को एबॉर्ड कराना क्या कहलाएगा, एमटीपी कहलाएगा। पूरे अगर आप देखोगे वर्ल्ड में नियर अबाउट एमटीपीज का नंबर बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 40 to 50 मिलियंस पर ईयर। ठीक है, तो पर ईयर आप अगर देखोगे, है ना, तो वो सारी होंगी बातें। ठीक है, जो डाउट्स आपके हैं मैं अभी लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे जो एमटीपी है वो 40 से 50 मिलियंस पर ईयर के आसपास होते हैं। इंडिया के केस में थोड़ा ये आपको याद रखना है, इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इन इंडिया आप बोलोगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया, 1971 में आया। ठीक है, और इसको एमेंडेड किया गया किसमें, 2002 में, कुछ और चेंजेस किए गए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो टर्मिनेशन है
वो कब तक किया जा सकता है, तो कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। कब तक? अप टू 20 वीक्स। तो 20 वीक्स तक ही क्या कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ कैजुअलिटी, ये सारा काम कब होगा, कैजुअलिटी के केस में होगा। ऐसे नहीं कि जिसका मन चाहा उसने करवा दिया, ऐसा नहीं है। तो इन केस ऑफ कैजुअलिटी, तो कोई अगर कैजुअलिटी है उसके केस में ये जो है एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, लेकिन ये अगर आप बात करोगे 20 वीक तक करवाते तो हैं, लेकिन अगर सेफ की बात करोगे तो सेफ अगर आप देखोगे तो सेफ कब तक रहता है, ये एमटीपी सेफ है केवल आप देखोगे कब तक, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के 12 वीक तक ये क्या है आपका जो है सेफ है। ठीक है, तब तक आराम से करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें जो कॉम्बिनेशन है ड्रग का वो क्या देते हैं, तो आप लोग कहीं पर सजेस्ट मत करिएगा किसी को, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया है। यहां पर आपको अभी मैंने एक ड्रग बताया, कौन सा, मेफिस्टोन, और एक और होता है मीजोप्रोस्टोल, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स है, तो यहाँ पर माइफिस्ट जो मीजोप्रोजाल है उसके साथ में मिला के किसको देते हैं, माइफिस्टोन को। ठीक है, तो ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन देते हैं तो ये मोर इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सब चीजों को लोगों ने बहुत मिसयूज किया इसका, और उसी से जो है अलग टर्मिनोलॉजी निकल के आया कि जो है फीमेल फोर्टिसाइड। तो लोगों ने इसको जो है मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया इन सब मेडिसिन को, और उसमें क्या किया उन्होंने, फीमेल बच्चे को जो यूट्रस में था उसी में उसको क्या करे, मारने लगे या उसको किल करने लगे। तो उसी को हमने बोला फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल मतलब जो बच्ची होगी, एम्ब्रियो, और 40 मतलब फीटस, साइड मतलब किलिंग। तो फीमेल जो था उसकी किलिंग करना जो है गर्भ के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही क्या कहलाएगा, फीमेल फोर्टिसाइड कहलाएगा। तो यहां पर होता क्या था, डॉक्टर्स करते क्या थे, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, सोनोग्राफी वगैरह, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो होती हैं, है ना, उनको यूज किया जाता है और डिटेक्ट करवा लेते हैं 3 महीने के आसपास की मेल है कि फीमेल है, और उसके बाद अगर फीमेल है तो उसको क्या करते हैं, वो एबॉर्ट करवा देते हैं। इसीलिए जो है एमटीपी लाना पाया, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और उसके थ्रू फिर जो है क्या होने लगा, उसको जो है बैन किया गया। तो बैन जब किया गया तो एक और जो है मिसयूज इसका होने लगा, फीमेल फोर्टिसाइड होने लगा। तो एक और जो है रूल आया, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो थी उनको रेगुलेट करने के लिए एक रूल आया, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। ठीक है, तो कड़े नियम बनाए गए, और ये एक्ट आया जो वो आया 1994 में, जब बहुत ज्यादा फीमेल फोर्टिसाइड होने लगा तब ये एक्ट आया 1994 में, और उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए विद, यहाँ पर विद इसमें अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट्स कौन से थे, वो 2003 में आए, और जो है उसमें उसको बताया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, किन कंडीशंस में फीमेल फोर्टिसाइड्स को मार सकते हो। तो ये सारी बातें थी जो है एमटीपी के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, कई सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स और बचे हुए जो हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं। तो इसके बाद में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, वो टॉपिक कौन सा होगा, तो भाई वो टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस।
कौन सा टॉपिक होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, या जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं इनको। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। क्या क्या इसमें पढ़ना है हमें? बहुत सारे दिए हुए लेकिन बहुत कम मैं पढ़ाऊंगा। एक आपको गोनोरिया पढ़ाना है, दूसरा आपको पढ़ाना है बच्चों गोनोरिया के बाद में सिफिलिस, उसके अलावा सिफिलिस के अलावा हमें क्या पढ़ना है बच्चों? जेनाइटल हर्पीस, फिर हमको पढ़ना है यहाँ पर जो है जेनाइटल वर्ड्स, ठीक है, और एड्स को तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना, एड्स, ठीक है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। और एक और है यहाँ पर ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो डिजीज हैं वो हम लोगों को आगे डिस्कस करनी है। और इस टॉपिक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक हॉट टॉपिक बहुत ज्यादा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो कौन सा है? आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।